बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटे आप लोगों का? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट वर्ड्स में नरेशन कहते हैं हम इसको। ये बहुत अहम है। 10th के पेपर्स के में भी और बड़ी क्लासेस में भी आती है, बाज़ औक़ात हमारे यूज़ में भी आती है, कॉमन यूज़ में भी आती है सेंटेंसेस लिखते हुए। तो इसलिए इसको बेहतर करना, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये हमारे थर्ड मेथड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में का। तो इससे पहले हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े, फिर हमने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े और आज हमारा ये थर्ड मेथड है। और इसकी रिकग्निशन है, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दी सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कहाँ से? उसने कहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होती है इसकी रिपोर्टेड स्पीच। याद रखें कहाँ से शुरू होती है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। फिर these sentences show the sense of order, advice, order हुक्म, advice नसीहत, request दरख्वास्त, forbidden मना करना, forbidden मना करना। लेकिन forbidden आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। 10th में तो ख़ास तौर पर 10th के लेवल में तो forbidden का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बाकी मेथड कर सकते हैं, बड़ी क्लासेस में हो जाता है, लेकिन 10th में बिल्कुल नहीं फॉरबिडन का इस्तेमाल करना। सिर्फ आपने ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की सेंस में ही सेंटेंसेस को लेकर जाना है। फिर कहते हैं चेंज आती है हमारे एट द प्लेस ऑफ सेड और सेड टू वी हैव टू राइट ऑर्डर्ड, यानी कि सेड और सेड टू पास्ट में है तो इसलिए हमने ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड। अक्सर बच्चे यहाँ पर एडवाइस एस की जगह जो है सी यूज़ कर देते हैं, गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, एस आएगा। एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबेड मैंने आपको 10th के लेवल में कह दिया कि बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। बड़ी क्लासेस में अगर कहीं यूज़ करने का दिल करता है तो कर सकते हैं, लेकिन फॉरबेड कम से कम। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, हमने सेड और सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में तब्दील करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस की सेंस को देखना है। रिक्वेस्टेड हमेशा जो है वो प्लीज़ वाले लफ्ज़ की जगह पर चला जाता है और प्लीज़ का लफ्ज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमने पर्सनैलिटी को भी देखना है कि पर्सनैलिटी का जिक्र कर रही है, क्या बात कर रही है, कौन सी पर्सनैलिटी कर रही है। अब मदर तो रिक्वेस्ट नहीं करेगी, इसलिए हमने उसके है टीचर भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जज भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, और जो बड़े हैं वज़ीर आज़म और सदर जो है ना, ये कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। इनके लिए जो है हम ऑर्डर्ड लिखेंगे या एडवाइस करें वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लीज़ का भी अगर आ जाता है तो प्लीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन सेंस ज़्यादातर जो है प्लीज़ की जो है वो रिक्वेस्टेड में जाती है। फिर है एट द प्लेस ऑफ कॉमास वी हैव टू राइट टू। कॉमास की जगह हम टू लगाएंगे और पहले से ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तो इसलिए जो टेंस इज़ नॉट चेंज्ड, तो हम उसको टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे। फिर इसके बाद है हमारा कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, टेंस आर सर्टन वर्ड्स अक्कर अकॉर्डिंग टू द मेथड, यानी कि जो ऐसे मैंने आपको एक बार समझा दिया उसके मुताबिक होंगे। हमारे गुज़िश्ता लेक्चर्स में आपने देखे होंगे। ही सेड डू माई वर्क, ही ऑर्डर्ड। अब देखो ना, उसने कहा कि प्लीज़ का लफ्ज़ होता तो यहाँ पर हमने एडवाइस रिक्वेस्टेड में जाना था, लेकिन चूँकि उसने डायरेक्ट कहा है तो इसलिए ही ऑर्डर टू डू हिज वर्क। अच्छा, इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ ऑफ लेट का मेथड भी आता है, याद रखें। लेट दो किस्म का होता है, एक सुजेस्चन के लिए होता है, वो 10th में ज़्यादातर यूज़ होता है, 10th में सुजेस्चन ही आना है, ठीक है। और दूसरा है अप्रूवल के लिए, इजाज़त के लिए। तो और इसकी पहचान क्या है? लेट से शुरू होता है, सेंटेंस हमारा लेट से शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद लेट।
सुजेस्शन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो फिर हमारा जो है सेंटेंस वो कहता है द एट द प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू वी हैव टू राइट। इसमें पहचान जो है याद रखें, सुजेस्शन के लिए जब आएगी तो जब हमारे तो वहाँ पर लेट जो है वो हमारा आ जाएगा लेट अस में चला जाएगा। लेट कहाँ चला जाएगा? लेट अस में आएगा। लेट के ये पहचान क्या होगी सजेशन की? लेट अस, आओ चलें, आओ आओ खाएं, आओ पिएं, आओ खेलें, आओ पार्टी करें, आओ कहीं घूमने चलें। ये इस तरह जो लेट अस की सेंस में होगा। और एट द प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू वी हैव टू राइट सुजेस्टेड। एक और लफ्ज़ भी होता है लेकिन मैं वो नहीं कहता कि करें, प्रोपोज्ड, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है आप प्रोपोज्ड ना लिखें, बस एक ही लफ्ज़ है, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ताकि वही कर रखें। फिर है एट द प्लेस ऑफ कॉमाज वी हैव टू राइट दैट। कॉमाज की जगह हम दैट लगाएंगे। सेड आर सेड टू को हमने सुजेस्टेड में तब्दील करेंगे, कॉमाज की जगह हम दैट लगाएंगे। एट द प्लेस ऑफ लेट अस, लेट अस को हमने किस में तब्दील करना है? दे शुड में, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो पहले से लगी होगी। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स अकर अकॉर्डिंग टू द मेथड, जो आपको एक बार समझा दिया उसके मुताबिक ही होंगे। ही सेड लेट अस गो टू द रिवर। ही सेड लेट अस देखें आ गया हमारा गो टू द रिवर, आओ दरिया पर चलें। ही सुजेस्टेड, मैंने कहा था सुजेस्टेड आपने लगाना है। suggested that they should go to the river. He suggested that they should go to the river. फिर आगे कहता है अप्रूवल के लिए दूसरा, ये 10th के लेवल में नहीं आता, ना ही यूज़ करना है हमने, 10th के लेवल में बिल्कुल नहीं है, बड़ी क्लासेस में जाकर हो जाता है इस्तेमाल, बहुत कम है इसका इस्तेमाल अप्रूवल के लिए लेट का। वहाँ पर लेट जो आता है वहाँ याद रखें, लेट वहाँ पर लेट मी आता है, लेट मी के तौर पर यूज़ होता है, लेट मी के तौर पर, और वहाँ पर हम उसको रिक्वेस्टेड में लेके जाते हैं। ही एट द प्लेस ऑफ सेड आर सेड टू वी हैव टू यूज़ रिक्वेस्टेड। एट द प्लेस ऑफ कॉमाज वी हैव टू राइट टू, हमने टू लगाना है। जब लेट मी होगा तो हम रिक्वेस्टेड में जाएंगे। ये मैं वैसे समझाता नहीं होता, लेकिन क्योंकि मेथड है तो दोबारा नहीं समझाया जाएगा, तो ये हो सकता है, तो इसलिए जो है ना ये समझाना ज़रूरी है। लेकिन 10th के लेवल में बिल्कुल आपने इस पर गौर नहीं करना, ना समझना है इसको। नेक्स्ट जो है ना जो है एक्सरसाइज पर चले जाना है। टेंस इज़ नॉट चेंज। फिर है वही हमारा ही सेड लेट मी डू माई वर्क, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम टू डू हिज वर्क। इस तरह ये चेंज होगा, उसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरह। इसके बाद है हमारी नरेशन की एक्सरसाइज, ग्रामर एंड कंपोजिशन ऑफ 9th एंड 10th बुक की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। एक्सरसाइज 3 है 10th के एनुअल पेपर्स के लिए ये एक्सरसाइज। इसमें है पहला सेंटेंस, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ से समथिंग। अब देखिए सिस्टर है, भाई सिस्टर से कह रहा है, तो इसलिए पर्सनैलिटी नॉर्मल है, बैलेंस में है, तो वो फिर यानी कि वो बड़ी सिस्टर है। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। शी सेड टू हर फ्रेंड्स प्लीज़ हैव डिनर विद मी टुमारो एट 8। शी रिक्वेस्टेड, अब चूँकि प्लीज़ का लफ्ज़ आ गया तो वो उसको हमने उसमें लेकर जाना है। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हैव, प्लीज़ के लफ्ज़ को हमने ख़त्म कर देना, याद रखें प्लीज़ के एक्स्ट्रा वर्ड्स को। टू हैव डिनर विद मी की जगह विद हर आएगा। द नेक्स्ट डे, टुमारो इज चेंज इनटू द नेक्स्ट डे में, एट 8।
ये वो सेंटेंस है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है हमारा। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ये 10th के पेपर में बहुत बार आया है, सबसे ज़्यादा बार ये सेंटेंस आया है। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज ऑर्डर टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। ऑर्डर्ड जज है ना, उसने ऑर्डर किया। फरहान सेड टू हिज अंकल प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। रिक्वेस्टेड, हमने क्या है देखो सेंस को देखा, प्लीज़ का लफ्ज़ भी आ गया, उसने डायरेक्ट बता दिया कि ये रिक्वेस्टेड हो रही है, और पर्सनैलिटी भी बता रही है कि भतीजा अपने जो है अंकल को कह रहा है। फिर है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माय डायरेक्शन। अब यहाँ डॉक्टर जो है ना पेशेंट को कह रहा है, उसकी सेंस बता रही है कि ये नसीहत हो रही है। तो द डॉक्टर advised the patient to take complete rest. The doctor advised the patient to take complete rest and follow his direction. My is changed into according to the subject. तो डॉक्टर जो है वो ही है, तो इसलिए फिर हम जो है हिज में तब्दील कर दिया। द टीचर सेड टू द प्यूपल रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट। प्यूपल होता है बेटे शागिर्द को कहते हैं। And explain it in simple English. The teacher ordered the pupil to read the paragraph. The teacher ordered the pupil to read the paragraph and explain it in simple English. इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। The mother said to her daughter, please tidy अप योर रूम। साफ़ करना, सफाई करना, क्लीन के। अच्छा अब देखिए यहाँ प्लीज़ का लफ्ज़ यूज़ हो गया, और उधर माँ का जिक्र है, मदर है, पर्सनैलिटी ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारी। तो अब माँ कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करती अपने बच्चों से, वो ऑर्डर करेगी या नसीहत करेगी। तो इसलिए हम प्लीज़ के इस लफ्ज़ को जो है ना बिल्कुल ही अजीब सा समझते हैं और ख़त्म कर देंगे हम इसको, और उसको रिक्वेस्टेड में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि मदर है डॉटर से बात कर रही। हाँ, डॉटर अगर मदर से बात कर रही होती तो फिर हमारी जो ना और बात थी, फिर हम उसको प्लीज़ को रिक्वेस्टेड में लेकर जाते। अब है हमने प्लीज़ को ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में लेकर जाना है, और ज़्यादा अच्छा है एडवाइस, क्योंकि सफाई की बात हो रही है, तो इसलिए द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम। द मदर advised her daughter to tidy up her room. She said to me, do not waste your time in idle talk. She advised me not to waste my time in idle talk. Your को हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। ऑब्जेक्ट हमारा मी है यहाँ पर, इसलिए तो मी की बेस पर हम योर पोजेसिव प्रोनाउन है तो हम माई लगाएंगे। The father said to his son, get up early in the morning and go for a walk. The father advised his son to get up early in the morning and go for a walk. Afsha said, let us वो ही हो गया हमारे यूज़ ऑफ लेट के, ये आओ के सेंस में है, सुजेस्टेड में। 10th में मैंने कहा था कि मी का इस्तेमाल नहीं आता। let us go for a picnic on Friday. let us go for a picnic on Friday. ये चेंज होगा। अफशा सुजेस्टेड, लेट अस आया है, इस वजह से सेड और सेड टू को हमने सुजेस्टेड में तब्दील करेंगे। फिर कॉमास की जगह हम दैट लगाएंगे, और लेट अस की जगह हम दे शुड लिखेंगे। ये चेंज होगा। अफशा सुजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। फिर है he said to his friend, please lend me your bike for a day. lend होता है उधार देना, borrow उधार लेना, और lend उधार देना, और वो कह रहा है कि वो उसे उधार दे दे। he requested, प्लीज़ आ गया है, इसलिए जो है और दोस्त से बात हो रही है तो वो पर्सनैलिटी दोनों बराबर हैं। he requested
his friend to lend him his bike for a day. He said to her, please fetch me a glass of water. fetch होता है bring होता है लाना, और fetch होता है जाकर, कोई चीज़ जाना और लेकर आना, जाना और फिर लेकर आना. He requested, लेकिन दोनों का मीनिंग लाना ही होते हैं. He requested her, प्लीज़ का लफ्ज़ है इस वजह requested में जाएगा. He requested her to fetch him a glass of water. The mother said to the servant, the master said to the servant to go and fetch me a glass of water. The master ordered, अब मास्टर है, आका है, पर्सनैलिटी बड़ी है तो इसलिए. The master ordered the servant, कॉमास की जगह हम टू लगाएंगे, फुल स्टॉप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहले लगी हुई है. द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा. द फादर सेड टू हिज सन, डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट माई परमिशन. परमिशन यानी कि इजाज़त है, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर जारी हो रहा है, और वालिद साहब ऑर्डर कर रहे हैं. नसीहत होती कोई ख़ास तो फिर है, ठीक है, तो वो यहाँ ऑर्डर में है. द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव, जिसको हमने दैट में तब्दील करना है, दैट रूम विदाउट हिज परमिशन. हिज से मुराद है फादर की इजाज़त. द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन. शी सेड टू देम, let us not deceive ourselves. us जो है we के सेंस से निकला है, we are us, और ourselves जो है वो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो वो कहते हैं हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए. तो वो कहती है, she suggested that, कॉमर्स की जगह that लगाया, they should not deceive themselves. She suggested that they should not deceive themselves. ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज. मेथड थर्ड था, एक्सरसाइज भी थर्ड थी. उम्मीद है आप सबको समझ आई होगे मेथड के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के. मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. गुड बाय.